फिर उसके बाद नेक्स्ट रेशो आ जाती है आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका जो पहले की है उपयुक्त प्रकार से ज्ञात आपकी जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी राशि में से आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ की राशि घटाने पर प्राप्त राशि को शुद्ध विनियोजित पूंजी कहा जाता है। ये आपने अपनी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की राशि में से अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको डिडक्ट कर दिया है और जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है दैट इज़ योर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आप पहले निकाल चुके हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल चुके हो नेट के लिए, क्योंकि आपने ग्रॉस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है। उसी तरह आप दूसरे निकालोगे, क्वेश्चन में दे रखा था नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि इसमें मेंशन कर रहा था आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड हो सकते हैं, दो प्रकार से निकाल हो सकती है आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ग्रॉस एंड देन नेट। ठीक है, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ग्रॉस में से आप अपनी लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, दैट इज योर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें भी नोट दे रखा है कि जो स्टूडेंट को क्या करना है कि जब आप सॉल्व करते हो तो अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो जर्नली शुद्ध विनियोजित पूंजी का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन में मेंशन, ग्रॉस आप कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, आपकी जो ग्रॉस है उसमें से आप माइनस कर दोगे अपनी लायबिलिटीज़ को। ठीक है, यहाँ पर यह भी क्लियर करना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके स्थान पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, अब एवरेज में आपका दोनों तरह का ही आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ अ ईयर डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड मेथड में क्या है कि सपोज क्वेश्चन में अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अंतिम विनियोजित पूंजी में से वर्ष के दौरान अर्जित लाभों का आधा भाग घटाकर ज्ञात करनी पड़ेगी। सपोज अगर आपको बिगनिंग नहीं दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है, तो क्लोजिंग में क्या करोगे आप, क्लोजिंग वाली कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो उसमें क्या करना है, उस पूंजी में आपको वर्ष के दौरान जितने भी आपने लाभ अर्जित किए हैं उसका आधा भाग यानी कि 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट, उसको आप यूज़ करके अपनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। इट्स बेटर टू यूज़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रेदर देन योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड डिवाइड माइनस कर देंगे 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलेगी, व्हेन यू यूज़ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट एम्प्लॉयड है उसकी जांच करने के लिए कैसे करोगे आप, उसकी जांच करने के लिए विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर ही ज्ञात की जाती है, क्योंकि वास्तव में विनियोजित पूंजी प्रयुक्त संपत्तियों को तथा क्रियाशील लाभ इन संपत्तियों की उत्पादकता को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये था आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें आपको दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। ठीक है, क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर व्हेन यू यूज़ द फॉर्मूला आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब वो कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से चाहिए, आपको बार बार भी अल्टरनेट फार्मूले में भी चाहिए, तो वो कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाल रहे हो वो भी दो तरीके से निकालोगे आप, ग्रॉस तरीके से, नेट तरीके से। फिर उसके बाद आपने ग्रॉस तरीके से बता दिया कि किस तरह से आप उसको माइनस करोगे, एसेट्स को जितनी भी हैं सभी संपत्तियों में से आप डिडक्ट करोगे। फिर उसके बाद वो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था, जो कहता है कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप माइनस कर दो लायबिलिटीज़ को, पर फिर वो कहते हैं कि इट्स बेटर टू यूज़ योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रेदर देन द ग्रॉस और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज के लिए बता दिया उसने, अगर दे रखे हैं क्वेश्चन में तो दैट मीन्स वैलिड एंड गुड फॉर यू, और अगर नहीं है तो आप क्लोजिंग वाले कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दोगे। उसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा हाफ, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर वाला, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स करके फिर आप लगा लोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में इस तरह से निकाली है, नेट प्रॉफिट बिफोर। अब देखिए यहाँ पर
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, जबकि अगर हम उस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलते हैं तो यहाँ पर आगे आपका आफ्टर हमने यहाँ पर यूज़ कर ही लिया है, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।